What have you got? The doctor present. Yeah. I want them for my superpowers. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. एक नया दिन, एक नई सुबह, लेकिन किरदार वही है, वही सेम रूटीन है, लेकिन फिर भी हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। इस टाइम पे हम अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हैं और कुछ 11 बजे का टाइम होगा। विकास का स्केड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है आजकल, तो रात को देर से सोते हैं और सुबह फिर देर से उठते हैं। सुबह के टाइम में बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स रेडी करना, स्कूल ड्रॉप, घर के काम, इनमें बिजी रहती हूँ, तो हमारी सुबह की वो सुकून वाली चाय साथ में एंजॉय नहीं हो पाती है। तो इस टाइम हम अपनी तसल्ली से चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं जो सुबह के टाइम नहीं हो पाती हैं। और अभी यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 12 सवा 12 बजे तक लंच हमारा रेडी हो जाए। कई बार विकास की मीटिंग होती है, वो थोड़ा लेट लंच करते हैं, बट कई बार मीटिंग्स के बीच में टाइम मिल ही जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि टाइम से सारी चीज़ें रेडी हो जाएं, फिर जब टाइम मिले उस टाइम पे हम खाना खा लेते हैं। तो आज बहुत ही टेस्टी सी यहाँ पे मैं हरी प्याज की सब्जी बना रही हूँ, और इस बार हरी प्याज के जो बल्ब थे ना, वो बहुत ही बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, कास्ट आयरन की मेरी कढ़ाई है ये, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, पंचफोरन मसाला ऐड करा है, उसमें मुझे थोड़ी सी मेथी और जीरा कम लग रहा था, तो वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करा है। और इसके बाद फिर मैंने जो हरी प्याज का वाइट वाला पोर्शन होता है ना, उसको लेंथ वाइज कट कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड करा है। एक मैंने यहाँ पे बिग साइज का पोटैटो लिया है और इसको हम यहाँ पे क्यूब्स में कट कर लेंगे, छोटे छोटे से ही डाइसेस हमें बनाने हैं इसके। और प्याज यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से अभी भुनी नहीं है, इवन टिप्स भी उसकी ब्राउन नहीं हुई थी। इसी पॉइंट पे मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। तो आलू को हल्का सा यहाँ पे हम भून लेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर गोल्डन क्रस्ट आ जाएगा, प्याज भी साथ साथ भुन जाएगी, और मीडियम फ्लेम पे आपको ये काम करना है। और जब आपको लगे कि हाँ आलू यहाँ पे थोड़ा सा क्रस्टी सा हो गया है, 50-60% कुक हो गया है, तब हम बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड करा है और ये मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया था, साथ ही नमक भी शामिल कर दिया है। इससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, टमाटर जल्दी से गल जाएंगे, और जो प्याज होती है ना, वो अपना रंग नहीं बदलती है जब आप नमक ऐड कर देते हैं। तो अगर किसी रेसिपी में आपको प्याज को भूनना भी है और उसकी कलर जो है ना वो वाइट ही आपको रखना है, तो आप साथ में नमक ऐड कर दें, इससे वो जल्दी से कुक हो जाएगी, पक जाएगी, लेकिन उसका रंग नहीं बदलेगा। तो टमाटर को बस हल्का सा ही हिलाया था। इसके बाद जो ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन होती है, स्कैलियन भी बोलते हैं इसको, इसका जो ग्रीन पोर्शन था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे अब इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी दाल, और बहुत टाइम हो गए थे इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी, और मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीपिका ये वाली उड़द की दाल कैसे बनाई, बड़ी टेस्टी लग रही है। तो सोचा कि चलो आज शेयर कर ही देती हूँ। तो प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, वैसे आप घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हींग, जीरा, और उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसके अंदर शामिल करी है। हल्का सा ही इनको हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क ना करें, नहीं तो फिर दाल का रंग अच्छा नहीं आता है। जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, जो हर सब्जी, दाल में, करी में जाते ही जाते हैं, वो ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची। और इसके बाद ना मैंने
टमाटर की यहाँ पे प्यूरी बना ली थी। एक टमाटर था बिग साइज का ही, और मैं हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह कुछ बेस वाली दाल में ऐड नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल बेसिक वाली दाल तैयार होती है। नमक डाल दिया ताकि टमाटर जल्दी से हमारे गल जाएं, और इधर हमारी जो सब्जी है ना वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। आलू को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। तो मैंने काट के देखा है तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो रहा था जितना मुझे चाहिए था। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, और जो ये गरम मसाला है ना ये घर का बना हुआ है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपका मन करेगा तो आप चेक कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी डन हो गई है, और यहाँ पे हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। और इन दिनों ना सर्दियों में क्योंकि बहुत डेंस होता है एटमॉस्फेयर, तो स्टीम कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है, तो इसीलिए लेंस पे कभी कभी आ जाती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को एडजस्ट कर लेना। तो खैर यहाँ पे मैंने दाल शामिल कर दी है। 2 लेडल मैंने यहाँ पे ये दाल भिगो के रखी थी कुछ 15-20 मिनट के लिए, और इसमें उड़द की दाल है और साथ में मूंग की दाल है जो धुली हुई होती है, वो मैंने डाली है। हिसाब से पानी ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसमें हम 2 से 3 विसल लगाएंगे और ये डन हो जाएगी। क्योंकि मसूर मूंग की दाल तो बहुत जल्दी गल ही जाती है, और वैसे भी हमने भिगो के रखी है। तो सब्जी तैयार है, दाल हमारी होने लग रही है, तो साथ साथ बाकी का काम भी हमें करना है, और ये चीज़ें कहलाती हैं माइक्रो हैबिट। ऐसा नहीं है कि बस खाना बन रहा है फिर आप खड़े हैं, या फिर मोबाइल आपने हाथ में ले लिया बीच में जाके आप बैठ गए। जितना काम इधर उधर फैला हुआ है ना कुकिंग करते हुए, उसको साथ के साथ आप यहाँ पे समेट के रख दें। इससे ना आपकी किचन हमेशा क्लीन रहती है, और ये चीज़ मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि क्लीन एज यू गो। ये टास्क जो है ना वो हार्डली 2 से 3 मिनट लेते हैं, और आपको एक नीट क्लीन स्पेस मिल जाता है, जिससे आपके दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। मैं क्लटर्ड स्पेस पे या फिर फैली हुई चीज़ों में, या फिर काउंटर टॉप पे जैसे काम करते हुए पानी के छींटे लग जाते हैं, कुछ चीज़ गिर जाती है, मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, मेरा माइंड ही प्रोसेस नहीं करता है। तो मैं इसीलिए बार बार स्लैब भी साफ करती रहती हूँ। कुछ लोगों को ये ओसीडी लगती है, बट इट इज़ माई वे ऑफ वर्क, और इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं इफ़िशेंटली काम कर पाती हूँ। तो खैर सफाई जो फ़िलहाल की होनी थी वो डन हो गई है, और यहाँ पे मैंने चावल के लिए भी पानी चढ़ा दिया है। सब्जी जो है इसको मैं निकाल के दूसरे बोल में कर लूँगी, क्योंकि कास्ट आयरन की कढ़ाई है, और ये ना बहुत जल्दी फिर अपना आयरन डिपॉजिट करती है। और अभी मैं निकाल रही थी ना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है ना, तो फिर सब्जी थोड़ी सी सांवली हो जाती है, और कई बार ना फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती है, काली काली सी सब्जी। तो जब बन जाती है ना फिर मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, और फिर साथ के साथ ही मैं कढ़ाई को भी क्लीन करके रख देती हूँ। तो चलिए अब जो बर्तन बचे हैं साफ करने वाले वो भी साफ कर देते हैं। तो डिश स्टैंड तो मैंने खाली कर ही दिया था, और साथ में जो कोलैंडर वगैरह थे जिनमें मैंने सब्जी धोई थी या दाल भिगोई थी वो भी मैंने साथ साथ रख दिए थे। कुछ एक बर्तन बचे हुए थे जो डिशवॉशर में नहीं जाने थे, जिनको मैं हाथ से ही साफ करूंगी, तो फिलहाल उन्हीं को मैं यहाँ पे क्लीन करके रख रही हूँ। तो दाल में उधर जो है वो एक विसल आ गई है, तो फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दी है। 2-1 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी, फिर एक और विसल लगा दूंगी, या फिर आप हाई फ्लेम पे 2-3 विसल लगवा लें तो भी ये डन हो जाती है। बट मुझे थोड़ा वो विसल का भी रहता है कि ठीक है बार बार विसल आए जा रही है, तो मैं सिम पे कर देती हूँ। तो कास्ट आयरन की जो कढ़ाई होती है या आयरन की भी जो कढ़ाई होती है, कई बार सवाल आता है कि किस तरह से आप क्लीन करते हैं, किस तरह से आप सीजन करते हैं। तो ये कढ़ाई आज मैंने सुबह भी यूज़ करी थी, अद्वी को मैंने जमे बना के दिए थे, तो सुबह मैंने वॉश करके इसको ऐसे ही रख दिया था, मैंने इसको कुछ सीजन वगैरह नहीं किया था। अब दोपहर को जो है मैंने इसको फिर दोबारा से
यूज़ कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि एवरी वॉश पे मैं इसको सीजन करके रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि बहुत ये ड्राई सी हो रही है तो फिर मैं थोड़ा बहुत ऑयल लगा देती हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी आयरन की कढ़ाई है उसको आप साथ के साथ सुखा ज़रूर दें, उसके ऊपर पानी की कोई ड्रॉप नहीं रहनी चाहिए। और क्लीन करने के लिए भी नॉर्मल जो मेरे पास डिश सोप लिक्विड है, मैं उसी से इसको क्लीन करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि बस इसको सिर्फ स्पंज से ही साफ करती हूँ। देखो आपको सोप तो यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब आप कढ़ाई को गर्म करते हैं ना, तो जो पहले आपने चीज़ बनाई है उसकी उसके अंदर से महक आती है, तो एक दूसरे की खुशबू रम जाती है। तो मैं इसीलिए सोप तो देखो यूज़ करती हूँ, बट साथ के साथ ड्राई कर देती हूँ। तो जब तक मेरी कढ़ाई ड्राई हो रही थी ना, यहाँ पे मैंने रोटियों के लिए पेड़े बना लिए हैं। दोपहर को बस मैं और विकास ही एक दो रोटी लेते हैं, बच्चे तो मोस्टली चावल ही खाते हैं स्कूल से आके। आटा सुबह ही बना लिया था, ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे बनाए थे बच्चों के, तो फिर तभी मैंने सारा बना के रख लिया था आटा। और अभी जो है वो 4 या 5 मुश्किल से इतनी रोटियां बनती हैं, और रोटी मेकर में बनाने वाली हूँ इसलिए पेड़े पहले से ही बना के रख लेती हूँ, तो वो थोड़े से सेट हो जाते हैं और बहुत इजीली फिर रोटी मेकर में वो बेले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है ना उसका सारा पानी निकल गया था, कुछ एक ड्रॉपलेट्स बाकी थे, वो मैंने इस तरह से इस कपड़े से साफ कर दिए हैं। ये वाला जो टॉवल है ना, ये मैं मोस्टली अपने बर्तन को साफ करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो आज क्योंकि 2 बार ये कढ़ाई यूज़ हो गई थी सुबह से, तो इस टाइम पे मुझे ये हल्की सी ड्राई लग रही थी, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सरसों का तेल डाला है, मेरे ख्याल से आधी चम्मच भी नहीं होगा ये, और टिश्यू पेपर लेके और उससे मैंने पूरी कढ़ाई को अच्छे से कोट कर दिया है। मेक श्योर के हर जगह आप इसको जो है वो ऑयल से ग्रीस कर ही दें, क्योंकि ये पूरी की पूरी कास्ट आयरन की है। कुछ ऐसी होती है कि हैंडल लकड़ी का होता है या डिफरेंट मटेरियल का होता है, तो वो आप देख लें, बट जितना भी आयरन वाला पोर्शन है ना उसको आप अच्छे से कोट कर दें, और कुछ बहुत लेयरिंग करने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा ग्रीस एंड इट इज गुड टू गो। बस इसको आप स्टोर कर दें, नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज करेंगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल कढ़ाई की तरह आपको यूज करना है। इधर हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बहुत ही टेस्टी ये दाल तैयार होती है। मेरे घर में मूंग की दाल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उड़द की दाल के साथ मिक्स करके मैं इसको बनाती हूँ, उनको पता भी नहीं लगता है और सब मज़े से इसको खा भी लेते हैं। और बस अभी साथ के साथ जो है वो मैं गैस स्टोव भी साफ़ कर दूंगी। इस टाइम पे मैं कोई स्प्रे वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे आप मसाला भूनते हैं तो थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं ना, और कई बार छींटे जो है ना वो हल्दी के साथ वाले पड़ते हैं, अगर उनको आप साफ ना करें साथ के साथ तो फिर वो ना स्टोव टॉप पे निशान रह जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ ही कर दूं, हालांकि गर्म रहता है इस टाइम पे, और कई बार इसी चक्कर में ना मेरा हाथ भी जल जाता है। जैसे प्रेशर कुकर है उसमें साइड से हाथ लग जाता है मेरा, तो हाथों में जले का निशान तो देखो हमेशा रहता ही है मेरे, और वो इसी सफाई के चक्कर में रहता है। पर फिर वही बात है कि इससे मुझे सुकून मिलता है कि सारी चीज़ें साफ सुथरी रहें। चावल भी मेरे यहाँ पे तैयार हो गए थे, उनको भी मैंने छान दिया था। अब ऑलमोस्ट किचन का सारा काम हो गया है, दाल तैयार है, सब्जी तैयार है, चावल डन हो गए हैं, रोटियों के पेड़े बने रखे हैं। रोटियां मैं उसी टाइम पे सेकती हूँ जिस टाइम हमारा खाने का होता है साथ साथ, और वैसे भी रोटी मेकर में बेल के और फिर मैं फ्लेम पे सेक लेती हूँ, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है सारा का सारा काम। गैस स्टोव भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि फिर चकला रखो, बेलन रखो और ड्राई फ्लावर करो तो उससे फिर देखो इधर उधर डस्ट पड़ती है, लेकिन रोटी मेकर से काम ईजी हो जाता है।
अब ये सारा काम निपटाने के बाद हमें अपने आप को नहीं भूलना है। ये जो हाथ है ना हमारे, ये बहुत काम करते हैं पूरा दिन, साफ सफाई का, पानी में बहुत हाथ डूबे रहते हैं। स्पेशली इन दिनों ड्राई स्किन बहुत होती है। तो जैसे ही किचन का काम निपटे और आपको लगे कि 15-20 मिनट आप पानी से दूर रहने वाले हैं, थोड़ी सी क्रीम लेके अपने हाथों के ऊपर ज़रूर लगा लें और अच्छे से अपने हाथों को मॉइस्चराइज करें। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाथ फट गए हमारे तो बड़ी बुरी हालत है। तो टाइम मिलते ही मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो आयरन कर रही थी एक्चुअली मैं। कल भी यहाँ पे आपको पीछे दिखाई दे ही रहे होंगे कपड़े टेबल पे। तो कुछ एक कपड़े अभी बचे हुए थे तो सोचा कि चलो ये काम भी मैं निपटा ही देती हूँ। तो जब भी टाइम मिले ना, आप अपने काम खत्म कर लिया करो। अब इस टाइम पे आके मैं सोफे पे आराम से बैठ भी सकती थी, मोबाइल में कुछ देख सकती थी या टीवी पे भी कुछ देख सकती थी, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं रहता कि अरे ये 2 कपड़े पड़े हैं तो पहले इनको ही निपटा लूं। अच्छा, ये है मेरी नई बुक जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, सनी साइड अप, और ये बहुत ही अच्छी क्यूट सी बुक है। और ये मैंने कोई नई नहीं खरीदी है, ये मैंने चैरिटी शॉप से ली है। मैंने ऐसे ही ना फ्रंट इसका पढ़ के देखा वहां पे, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी तो फिर मैं ये ले आई। आप भी ये स्क्रीनशॉट लेके ना पढ़ के देखना, आई एम श्योर आपको ये अच्छी लगेगी। लिंक वगैरह तो कुछ नहीं है मेरा इसके पास, मेरे पास इसका बात करते करते बातें इधर की उधर हो जाती हैं। बट आप ये टाइटल डाल के अमेजोन वगैरह पे देख सकते हैं अगर आपका लेने का मन है तो। बाकी मैंने तो देखो नई नहीं खरीदी है, मुझे तो बस ये 1 पाउंड की ही मिली है। तो खैर अभी यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो हैं वो भी आयरन करके रख दूंगी। कॉटन का ये कुर्ता है मेरा, बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यस, आज की वीडियो वही सेम डेली रूटीन है जो मैं पिछले 8 सालों से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि इस वीडियो में कुछ नया है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, दूसरों को देख के हमें काम करने का मन करता है। और जो ये माइक्रो हैबिट्स हैं ना, ये आपकी लाइफ को बहुत इजी भी बना देती हैं। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जिनमें हार्डली आपको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट ही लग रहे हैं, उनको लगे हाथ निपटा दिया करो, सुकून आएगा। और हाँ, काम करते करते साथ में अगर आप कुछ भी रिलीजियस पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं काम करते हुए नाम जप जरूर करती हूँ। तो बस नाम जप करते करते यहाँ पे जो है वो आयन भी हो गई है ऑलमोस्ट। एक सूट जो है वो और बाकी है। जो ये फ्लेयर वाले कुर्ते होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और कॉटन पे तो लिटरली आपको क्रीज जमा के करना ही पड़ता है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप क्यों आयन के चक्कर में पड़ती है, वैसे भी तह करके कपड़े जो हैं वो रखे जाते हैं और पहनने से पहले फिर आयन करनी पड़ती है। दैट्स ट्रू एक्चुअली, लेकिन मुझे वो ऐसे ही बिना आयन के कपड़े अलमारी में रखना पसंद नहीं है, तो मैं ये एक मेहनत कर ही लेती हूँ। और उसके बाद जब पहनना होता है, अगर लगता है तो आयन कर लेते हैं, और उसमें फिर वो स्टीम जो स्टैंडिंग वाली आयन होती है ना, मैं उससे ही कर लेती हूँ। अच्छा, जो ये मेरी आयन है ना, ये स्टीम आयन ही है, और इसमें जो आयन वाटर आता है मैं मोस्टली वही डालती हूँ, फ्रेग्रेंस वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में अवेलेबल नहीं होता है, नहीं खरीद पाते हैं या भूल जाते हैं, खत्म हो जाता है, आयन करते करते ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो आजकल देखो
देखो फिल्टर सभी के घर में होता ही है, तो कोई भी डिस्टिल्ड वाटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेग्रेंस नहीं आएगी उसके अंदर, लेकिन उससे भी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल टैप वाटर आप कभी भी अपनी किसी भी आयन में यूज ना करें, अदरवाइज लाइम स्केल आ जाएगा और वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन फिल्टर्ड वाटर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको बाजार से आयन वाटर ही खरीद के लेके आना है। फिल्टर्ड वाटर है, आप उसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं अपनी आयन के अंदर। बस नॉर्मल टैप वाटर आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आज वही फिल्टर वाला ही पानी यूज किया था क्योंकि आयन वाटर खत्म हो गया था। तो सोचा आप लोगों को भी बता ही देती हूँ, क्योंकि कई बार ना हमारे पास चीजें होती हैं और हम यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता होता या फिर डाउट रह जाता है। और ये देखिए सूट पे हो गई है बहुत ही अच्छी सी आयन, और बस एक बॉटम जो है वो ही बाकी था। तो जब मैं कुर्ती के ऊपर इस तरह से आयन करती हूँ ना, तो मैं सारी उसकी जो क्रीज होती है ना वो खत्म कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं उसको फोल्ड करती हूँ ना, तो उस टाइम पे आयन नहीं करती हूँ, तो उससे जो वो तह वाली क्रीज होती है ना वो नहीं पड़ती है और वो सही रहता है आपकी अलमारी में। तो खैर कपड़ों का काम निपटा, उसके बाद थोड़ी देर मैंने अपना जो है वो काम किया था लैपटॉप पे, यूट्यूब से रिलेटेड ही। ऑफिस का काम आजकल नहीं है मेरे पास, तो यूट्यूब से रिलेटेड ही अपना काम किया। और बस फिर विकास भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने फुलके बनाने शुरू किए। तो रोटी मेकर में ना मैं रोटी बेल के रख लेती हूँ और फिर इस तरह से फ्लेम के ऊपर मैं सेक लेती हूँ। इससे ना मेरा काम आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है। रोटी तो पूरी की पूरी आप रोटी मेकर में भी बना सकते हो, बट उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। लेकिन जो ये इतना काम होता है ना कि बेल उसमें लो और उसके बाद तवे पे डाल के आप इस तरह से सेक लो, इससे जो है वो 2 ही मिनट आपको लगती हैं। बहुत से लोग रोटी मेकर का लिंक मांगते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस बार की इंडिया विजिट पे ही मैं ये नए वाला लेकर आई थी। इससे पहले भी है मेरे पास, लेकिन उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं था। तो जब आप लोग मांगते थे तो मैं दे नहीं पाती थी, क्योंकि वो एक वर्कशॉप से लिया हुआ था और मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था जब मेरे हाथ की सर्जरी हुई थी। तो उसका मेरे पास कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन ये वाला है, बजाज का है, और मैं इसका लिंक दे दूंगी। और ठीक ही काम कर रहा है ये वाला भी। वो वाला उसकी वायर खराब हो गई थी, इसलिए यूज करना बंद किया। प्लेट्स वगैरह सब सही हैं उसकी, लेकिन वायर जो है फिर वो हजर्ड हो जाता है कि कहीं इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, तो इसी वजह से उसको यूज करना बंद कर दिया था। तो बस यहाँ बात करते करते मेरी रोटियां जो हैं वो भी सिक गई है, साथ ही मैंने प्लेट्स भी लगा ली हैं हम दोनों की। और विकास भी आ गए हैं यहाँ पे। सब्जी जो है वो थोड़ी सी गर्म करी है क्योंकि वो ठंडी हो गई थी, और दाल जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में ही कर ली थी दोबारा से गरम। और रायता हमारा रेडी है, सैलेड हमारी रेडी है, रोटियां सिक गई हैं घी लगा के, और बस अब इकट्ठे बैठ के हम लोग खा लेंगे। तो कोशिश यही रहती है, जब से ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर चला है ना, कि हम साथ ही बैठ के चाय पी लें, साथ ही बैठ के हम खाना खा लें। और कई बार ऐसा होता है कि विकास मीटिंग में बिजी होते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट उनका काम खत्म हुआ, और ये होता है कि बच्चे आधे पौने घंटे में आने ही वाले हैं, तो फिर हम अपना जो लंच है ना वो उस टाइम स्किप कर देते हैं, और फिर जब बच्चे आ जाते हैं हम चारों इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। बट उस दिन फिर ऐसा होता है कि फिर हमारा डिनर जो है, मेरा तो दूध और लड्डू ही होता है, विकास भी एक आधा फुल्का ही खा लेते हैं। बच्चे मोर एनर्जेटिक, वो बहुत एनर्जी बर्न करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उनको तो देखो प्रॉपर मील चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, हमारा जिस दिन लेट हो जाए कि 4 बजे हम लंच कर रहे हैं, तो हमारा फिर डिनर नहीं हो पाता है। कहते हैं खाना खाते हुए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, टीवी वगैरह ना देखें, बट हमें यही टाइम मिलता है कि हम बैठ के थोड़ी बहुत न्यूज़ देख लें। और दुनियादारी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही एक होम मेकर हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं, वॉट एवर, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, वो चाहे टीवी के थ्रू आपको मिले या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू मिले। तो ये एक हैबिट अपने अंदर ज़रूर बनाएं। तो हम ये चला देते हैं, यहाँ पे 100 न्यूज़ आती हैं, वो 1-2 मिनट वाली, तो खाना खाते हुए हमने वो देख ली थी। और बस खाना खा लिया था। इसके बाद अगेन सेम माइक्रो हैबिट्स, जो चीज़ें जहाँ से बिलोंग करती हैं उनको
उनको उनकी जगह पे रखना ताकि घर आपका संभला हुआ रहे, वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर ना जाए कि चीज़ बस यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है। तो अगर हर चीज़ का एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा और आप उसको यूज़ करने के बाद वहीं पे रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बीच बीच में जो ये ब्लैक पोर्शन आ रहा है ना, ये एक्चुअली कैमरा सेट करती हूँ और फिर लाइट ऑन करती हूँ तो उसी का है ये। तो आयन अपनी जगह पे रख दी, आयन स्टैंड रख दिया है और इसके बाद रूम्स के जो कर्टेन है वो मैं खोल रही हूँ। सुबह के टाइम हटा देती हूँ बट क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, अभी बच्चों के आने का टाइम है और फिर वो ऊपर आते हैं, कभी कमरे की लाइट ऑन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो फिर बाहर से अंदर का दिखाई देता है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट कि अंदर लाइट जली रहे और कर्टेन्स हटे रहे। तो मैं हमेशा इस टाइम पे कर्टेन्स वगैरह जो हैं वो पूरे घर के लगा देती हूँ, फिर अंदर भले ही लाइट जल रही है कुछ भी तो वो अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बच्चों के आने से पहले सारा घर मैंने एक बार अच्छे से संवार दिया है क्योंकि फिर ईवी को जगह चाहिए अपने खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए। अद्वी तो खैर अब बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत मैच्योर हो गई है, वो तो अब हेल्प भी काफ़ी ही करती है। अभी उनके आने में टाइम था तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे अपना और काम करने लगी, ईमेल्स वगैरह के जो रिप्लाई हैं वो मैं यहाँ पे कर रही थी। और नीचे जाने लगी तो वॉशरूम में मुझे ये पौधा दिखाई दिया, सोचा कि चलो आपको ये दिखा देती हूँ क्योंकि इसकी छोटी छोटी कलियां मैंने आपको दिखाई थी और अब इसमें फूल आ गए हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। क्रिसमस कैक्टस इसको बोला जाता है और सच में ये बहुत वाइब्रेंट है। What have you got? Is that the present? Yeah, What else student is council. that? Took me a I while. got a present too. I have a present too. Nice, nice, nice. I have a present Good. too. Have you got? Yeah. Yeah, what's that? Kitty is special. Wow! Kitty is special. So nice! Hey! Wow. This is my तो अद्वी मैडम हमारी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है और आज उसको उसका बैज मिला है तो शी वॉज वेरी हैप्पी। अब उसने कुछ दिखाया था और ईवी कुछ ना दिखाती, ऐसा हो नहीं सकता था, तो उसने अपनी कैट दिखाई। और अभी फिलहाल शाम का टाइम है, मैडम एल्सा बनी हुई है यहाँ पे और मेकअप कर रही है, लिप बाम वगैरह लगा रही है, जस्ट प्रिटेंडिंग इट इज लिपस्टिक एंड शी वॉज सेइंग कि आज मेरी सुपर पावर वर्क करने वाली है। और शायद मेरे बच्चे की जुबान पे सरस्वती बैठी हुई थी, आज लिटरली एल्सा की सुपर पावर यहाँ पे वर्क कर ही गई। But I want them for my superpowers. Look, I got some. Make it some more. खूब अच्छी सी यहाँ पे ये स्नोफॉल शुरू हो गई है। फोरकास्ट आ रही थी कि स्नो होने वाली है लेकिन एग्जैक्टली पिछले 3-4 दिन से हो रहा था कि स्नो पड़ेगी, लेकिन हो ही नहीं रही थी। इवन दो आजू बाजू बहुत सारे सिटीज में स्नोफॉल हो गई थी, इस बार शेफील्ड में अब तक नहीं हुई थी। लेकिन आज हमारी एल्सा ने अपनी पावर चलाई और देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो गई। और ये विंटरी मिक्स था, बिल्कुल फ्लफी वाली स्नो नहीं थी लेकिन काफी हैवी थी और स्नो स्टॉर्म आया हुआ था एक्चुअली इधर की तरफ। तो अच्छा तो बहुत लगता है जब स्नोफॉल होती है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब चारों तरफ वो जम जाता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहता है वॉक करने में। तो यस, बस इसी के साथ आ गए आज की वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.